हेलो, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। तो आइए, सबका वेलकम करती हैं। राधे रानी महारानी सबका ख्याल रखें, सबको हौसला हिम्मत दे। जहाँ कहीं भी कोई स्टक है, कोई बंधा हुआ सा महसूस करता है, किसी को लगता है कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो महारानी प्लीज़ आप सबको रास्ता दिखाइए। आप रास्ता दिखाएंगे तो कृष्णा खुद ब खुद आके दिखाएंगे, खुद ब खुद हेल्प करेंगे। आप प्लीज़ आइए। तो मेरे सारे डिवाइन सोल कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और महारानी, यूनिवर्स, राधे रानी, डिवाइन सभी आप लोगों को, हमें इंक्लूडिंग मी, सबको रास्ता दिखाएं, अवेकन करें, लाइटमेंट करें और डिवाइन एनर्जी से हमेशा जोड़ के रखें, ताकि सही गलत का एहसास हो और कोई गलत काम किसी से ना हो। जब भी कोई गलत करने की सोचे तो अच्छी शक्तियाँ उनको रोक दे, है ना। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेजेस देंगे, क्या मैसेज देने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन मैसेजेस होते हैं। जितना अच्छा लगे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और तो आइए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स देखेंगे उनके लिए क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ बताइए। टाइमलेस है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी ज़रूर आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये गाइडेंस जो है ये डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। तो बताइए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस है। ओके, फर्स्ट मैसेजेस ये हैं एंड सेकंड मैसेजेस क्या है, सेकंड मैसेजेस क्या है, सेकंड मैसेजेस क्या है। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज हैं। तो ऐसे लगता है जैसे लोग बहुत निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं, तो उनको जागने का समय आ गया है। वेकअप कॉल उनको मिल रहा है। आप लोग जो कोई भी हैं, अगर मायूस हैं, उदास हैं या कहीं भी है स्टक हैं, तो टैरो के ज़रिए ऐसे मेरे को मैसेजेस पिकअप हो रहे हैं कि टैरो के ज़रिए आप लोगों को बहुत सारे चीज़ का पता चलने लगा है। कुछ लोगों का भांडाफोड़ हुआ है आप लोगों को, आदमी को पहचानने में, अपने नियर डियर सराउंडिंग को, एनर्जी को, खुद को, एंड जो भी आपके जो भी माइंड में पर्सन रहते हैं उनको पहचानने में बहुत सारे आप लोगों को गाइडेंस मिला है। और आप लोग उसको, जो भी उदासी, निराशा जो भी आप लोगों के पास है, प्लीज़ आप उस मतलब उदासी या मायूसी को, जैसे लग रहा है कि ये चीज़ पूरा नहीं होगा, तो बहुत ही क्या बोले, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, ग्रेसफुली उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। और सोचिए कि ठीक है, ये हमें कुछ निराशा मिला है, कुछ उदासी मायूसी मेरे हाथ लगी है, तो क्या हुआ, हमें इंसान को पहचानना आया, तो क्या हुआ, हम बेवकूफ़ से थोड़े होशियार बन गए, तो क्या हुआ, हम अपनी कद्र करने लगे, जो दूसरों के पीछे भागते थे या फिर काम के पीछे भागते थे, प्रोफेशन के पीछे भागते थे, मनी के पीछे भागते थे। एक कंपटीशन होता था कि मुझे उससे आगे निकलना है। तो जिन लोगों के लिए, सबके लिए ये चीज़ नहीं हो रहा है, जिन लोगों के अंदर में ये चीज़ बहुत था कि मुझे जहाँ भी रहना है, सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल मैं ही हूँ, मतलब एक स्टबन नेचर, तो इस तरह का है। तो जिनके अंदर भी है ना,
होती है, मतलब अगर ना हो तो फिर तो बहुत बात ही बहुत अच्छी है, तब फिर आप लोग स्पिरिचुअल हो गए और फिर आ जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि ये चीज़ें मेरे अंदर कभी नहीं रही, तो आपको खींच ही लेगा। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होती है, आप अवेकन होते हैं, बस उसका टाइम नहीं आया होता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कंपटीशन नहीं है, अगर आपके अंदर होड़ नहीं है कि हमें किसी से अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा बनना है, आप ये सोचिए कि मुझे मेरा खुद का बेटर, मतलब अपना ही जो भी मेरे अंदर, मान लो हम 5 मिनट में 10 कदम चल सकते हैं या 50 कदम चल सकते हैं या 5 मीटर चल सकते हैं, कुछ भी है, ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं, जो भी एक अपनी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर 5 मीटर जा सकते हैं तो 5.5, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, इस तरह से 6 ऐसे आइए आप लोग, मतलब स्लोली स्लोली। दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, वरना आप दुखी रहेंगे। तो जो भी निराशा, उदासी, मायूसी है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए ये भी यही बोल रहा है, कभी भी पावर, और पावर है तो प्लीज़ उसको मिसयूज ना करें, ठीक है। उसका यूज करें, मिसयूज, पावर का मिसयूज होता है तो क्या होता है, जीत से हार के राह में चलने लगते हैं, और पावर का सदुपयोग होता है तो क्या होता है, हार से जीत की तरफ हम अग्रसित होने लगते हैं, है ना, उधर अग्रसर होने लगते हैं, उधर हमारे कदम जाने लगते हैं, क्योंकि खुद यूनिवर्स हमारे साथ आ जाते हैं, गुड एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। और जब आप मतलब किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को पेन दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, तो आपके मतलब किसी के अंदर भी अंधेरापन, निराशाजनक, उसके अंदर एक डेविल वाली एनर्जी एक आने लगती है, और वो अपने तरफ उसको खींच के ले जाती है, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ गटर में चला जा रहा है, ठीक है ना। तो अवेकन, तो वेकअप कॉल मिल रहा है, अवेकन हो जाइए, अवेक हो जाइए, और जिनको नहीं पता था आप हो जाएंगे। आपका इमोशन भी ड्रेन हो रहा है, तो प्लीज़ क्लेरिफाई इट, वेकअप कॉल, प्लीज़ क्लेरिफाई इट, प्लीज़ क्लेरिफाई इट। ओहो, इतना सारा। तो जल्दबाजी जहाँ अगर मची होती है कि ये काम जल्दी जल्दी करना है, सबसे अच्छा करना है, उसमें कुछ काम रुक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, दूसरों का नुकसान हो जाता है, कंपटीशन का भाव आ जाता है, तो हम खुद का ही काम जो हमारे अंदर, जैसे मैंने बोली 5 मीटर, 5 किलोमीटर जो भी है, तो उससे कम हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, है ना। तो उसी चीज़ को पहचानना है कि हमें वो अपना अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस सृष्टि में आया है तो अपनी अब पहचान लेकर आया है। किसी से किसी का कंपेयर करना, किसी से कंपेयर करके आगे बढ़ने वाली टेंडेंसी अगर रखेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगा, क्योंकि आप मान लो उसके अंदर इतनी, अगर उसने अपना गुड क्वालिटी इतना दिखाया, 10% दिखाया, आप उसके पीछे भागे, तो उसके पास तो बहुत सारा है, परसेंटेज है ना, वो तुरंत इंक्रीज कर देगा, 15 कर देगा, 20 कर देगा, 25 कर देगा, 50 कर देगा, तो आप क्या करोगे, तो आप तो उसी के चक्कर में मर जाओगे। दुनिया इतनी खूबसूरत है, एक व्यक्ति के ही पीछे पागल होकर रह जाओगे, ठीक है। तो जो भी निराशाजनक बातें हैं, जो भी है, आपको कर उसको बहुत, मतलब अगर कभी आपने ऐसी कोई गलती की है या हो रहा है तो उसको प्लीज़ सुधार लीजिए। आने वाले 24 आवर्स में हो सकता है इस तरह की थॉट्स आए ज़्यादा, है ना, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। और देखो 24 आवर्स में तो नहीं आता है, आ रहा होता है, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है देखते हैं। जैसे देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत तेज़ी से भागने वाली टेंडेंसी कि सबके आगे जाना है, जीतना है, मैं ही हूँ, मैं जहाँ रहूँगा, मैं, मतलब एक मास्कुलिन एनर्जी, बस मैं ही हूँ जो सबसे बेस्ट, मैं ही हूँ, सर्वे सर्वा, जैसे भी मैंने बोली थी। देखो एनर्जी पहले आने लगती है, कार्ड आ रहे हैं ना, एनर्जी आ गया। तो ये जीत वाली टेंडेंसी में जब आप जाएंगे, और भागने के चक्कर में आपके बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं, आपकी जो अच्छे काम है जिसके द्वारा आप जाने जा रहे हो वो मिस हो जाएगा, इसका ध्यान रखना आप। अगर कोई फाइल पढ़ रहे हैं तो पूरा फाइल को स्टडी करके फिर साइन करें। अगर कोई डीलिंग कर रहे हैं तो पहले पूरा चीज़ को आप समझ ले। बैंक में कोई लोन ले रहे हैं तो पूरा पेपर डॉक्यूमेंट्स अच्छे से स्टडी कर ले। किसी भी काम को जल्दबाजी में ना निपटाएं। अगले 24 घंटा बहुत पागलपंती रहेगा कि मुझे, मतलब वो पागलपंती से आपको बचना, जल्दबाजी से बचना, हड़बड़ी से बचना है, वरना आप खुद का काम खुद के हाथों गलत कर लेंगे। वेकअप, जाग जाइए। अगर आप जाग जाते हैं तो बहुत मस्त, फिर आप सबको डील कर लोगे, हर तरह के व्यक्ति को हंसते हंसते डील कर लोगे, 12 की 12 राशियों वालों को आप डील कर लोगे। तो इस तरीके से जाग जाइए। तो ये था आपका
डिवाइन मैसेजेस कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो बस अलर्ट कर रहे हैं, जो भी उदासी, मायूसी, निराशा है उसको छोड़िए, क्योंकि उसके चक्कर में रहेगा, उसको हाथ में लेके चलेंगे, डर रहेगा, सफोकेशन रहेगा, कुछ उदासी रहेगी कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ऐसा क्यों नहीं हूँ। उसके चक्कर में आप स्पीड बढ़ाएंगे, वो एक प्रेशर रहेगा, और दूसरा जल्दबाजी में दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अदरवाइज अगर आप इस पर कंट्रोल करते हैं तो समझिए जीत आप ही की है। ठीक है, अब आते हैं जो लोग भी पार्टनर पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है उनके माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है प्लीज। ओहो, और क्या है, ओहो, और क्या है, और क्या है, और क्या है, अभी तक की सोच में क्या है। अयो देखो आ गया, वही कार्ड आ गया तो ये आया है ऐसे। तो जो व्यक्ति अगर आपको कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनका थोड़ा थोड़ा मूड स्विंग कर रहा है। अब कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब अभी पूरा नहीं आया है कि कंट्रोल नहीं करेंगे। अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोल करने का मूड नहीं हो रहा है। जो आपको कंट्रोल करके, आपको पता नहीं क्यों आ रहा है, स्पेल वर्क आ रहा है कुछ, उससे कंट्रोल करते थे, तो आपको पता चल गया है, आप बाउंड्री खींच लिए हो, आप हर चीज़ को रोक रहे हो, उनके उस स्वभाव को, उस आदत को, उस डिसरिस्पेक्ट को। मतलब देखो, किसी व्यक्ति का स्पेल हो रहा है तो किसी व्यक्ति का डिसरिस्पेक्ट मतलब करते थे अगर आपके पर्सन। किसी व्यक्ति का लगता है बार बार सबके बीच में, सोसाइटी में अनादर करते थे, नीचा दिखाते थे, तो उनका काम था ये, अभी से नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम, मल्टीपल टाइम से, बहुत बार आपके साथ ये चीज़ हुआ है और वो किए हैं। तो अब उसमें वो ब्रेक लगा रहे हैं। अभी पूरा बदले नहीं है कि नहीं करेंगे, अब उस पर वो ब्रेक लगा रहे हैं। क्यों ब्रेक लगा रहे हैं? क्योंकि उनसे ज़्यादा पावर में आप आ रहे हो और आ चुके हो। आपको सही गलत का पहचान हो गया है। वो एनर्जी भेजे नहीं भेजे, वो डिसरिस्पेक्ट करे ना करे, आपकी अपनी एनर्जी इतनी हो गई है कि उनके रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो रिस्पेक्ट करे, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बाउंड्री खींच ली, और वो डिसरिस्पेक्ट करे, इसका भी आपने उनको मतलब चांस नहीं देना है। तो पहले उनको चांस देते थे तो आप डांस करते थे, अब भाई सॉरी, है ना, अब वो चीज़ नहीं है कि चलो ठीक है। तो मैं, वो कोई भी मौका चुकते नहीं थे इस तरह के गलती से आपको डिसरिस्पेक्ट करने में, नीचा दिखाने में। तो वो चीज़ जो है अब जा रहा है आपके पर्सन का, और वो सोच रहे हैं कि आप बहुत पावर में आते जा रहे हो। ऐसा पावर में एक समय में उनकी चलती रही होगी आपके रिश्ते में, आपके जीवन में, आपके घर में। अब आप उस थ्रोन पे, उस सोफा पे, उस चेयर पे, उस पावरफुल जगह पे खुद बैठ के खुद हैंडल कर रहे हो। एक किंग वाली एनर्जी है आज तो, बाबा रे बाबा, आज तो जितनी जो एनर्जी आई है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एनर्जी यहाँ नीचे पर्सन वाली में आई है, ये आई है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप लोग मतलब इतने कमाल के एनर्जी में है कि आपके जो पर्सन हैं वो डर रहे हैं। और डरने वाली एनर्जी में कौन है? डरने वाली एनर्जी में ज़्यादातर अभी आ रहा है, जो उनको ज़्यादा बैलेंस रखना है, वो आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप पैसे को ज़्यादा, मतलब आपके पास पैसा बहुत होगा, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप स्टेबल हो, आप पावर में आ चुके हो, पैसा है, सब कुछ है। तो ये आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप जो पहले बहुत केयरलेस रहा करते थे और आपको इजीली मतलब वो डांस करवा लेते थे और आपको मैनिपुलेट करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, तो आपने अपनी गलतियों से सबक ले ली है। और आप शायद टैरो ज़्यादा देख रहे हो, आप शायद अच्छे लोगों के संपर्क में हो, आप शायद अवेकन हो रहे हो, यूनिवर्स के ज़्यादा करीब जा रहे हो, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है। तो आपको इस वक्त आपका मेंटल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप जहाँ कहीं भी हो बहुत अच्छा, उनके नज़र में उनको लग रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो छोड़ो, उनकी सोच में ऐसा लग रहा है कि आप उस दुख दर्द से, रोने वाले से निकल चुके हो। अब आप जल्दबाजी नहीं मचाते हो, अब आप बेवकूफ़ी नहीं करते हो, आप रोना धोना नहीं है, अपनी फीलिंग जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, जल्दबाजी में, हड़बड़ में कोई काम ख़राब नहीं करते हो। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपका अलाइनमेंट हो चुका है
और आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हो, आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नया नया आपको मतलब वो मिल रहा होगा, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। हुआ है नहीं हुआ है ये बात की बात है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, आपके पास पैसे बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ से निपटना आ गया है। तो आपको कमी महसूस कर रहे हैं, और इस वक्त आपके जो पर्सन है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। इस वक्त उनको टेंशन हो रहा है, इस वक्त वो ताता धिन्ना कर रहे हैं कि अरे यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये तो सब मामला गड़बड़ हो गया है, ये तो मैं कैसे ही इसको क्या करूं। तो अब जो भी आपको कुछ भी तरह का जो डिसरिस्पेक्ट करते थे, स्पेल वर्क करते थे, कुछ भी तरह का तंत्रा मंत्रा व्हाट एवर ABCD जो भी है, लाल बिल नीला एनर्जी जो भी भेजते थे, अब उनको स्टॉप हो गई है। तो क्यों हो गई है? क्योंकि आप या तो ले नहीं रहे हो, सेंडर रिटर्न टू दी सेंडर कर रहे हो, या फिर आप कुछ उससे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, आप मतलब कहीं ना कहीं आप पावर में आ रहे हो। तो जब आप पावर में आ रहे हो तो वो जो पावर सेंड करते हैं उससे आपको प्रोटेक्शन लेना आ गया है, और वो वो ऐसे के ऐसे रह जा रहे हो। उसके खाली उतना ही नहीं आ रहे हो, आप उसके साथ पावर में आ गए हो, उसके साथ अपना काम कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे हो, उठाने लगे हो, पूरे पावर में आ चुके हो, पैसा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। आपको अगर जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले एक जॉब को रोते थे, अब दो दो तीन तीन जगह से जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसा उनको फील हो रहा है आपके लिए। तो इस तरह से वो परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, और सोच रहे हैं कि अब जो चीज़ इतने दिन तक अप्लाई करते आ रहे हैं उसी हिसाब से अब आगे नहीं चलने वाला है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे आप करें, क्यों आपकी बातें नहीं माने, क्यों। और आप जहाँ कहीं भी है, जो भी काम कर रहे हैं, आप दोनों जगह अपने फैमिली को, अपनी को और अपने काम को, दोनों में बैलेंस बड़ा अच्छा से बना के चल रहे हैं। आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपके पर्सन जो है आपको प्यार देना चाह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको उनके प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, क्योंकि आप अपने में मस्त है, और वो ऑफ़र भी कर रहे हैं तो आप उनको अभी इग्नोर कर रहे हो। पहले आप रोते रहते थे कि यार कब मेरे को ऑफ़र करेंगे, कब ऑफ़र करेंगे, और मैं भाग के जाऊँ, कब उनका मैसेज आएगा और मैं भाग के जाऊँ, खोलूँ, आंसर करूँ। अब उन्होंने किया तो नहीं किया तो उनका मैसेज ओपन करना भी ज़रूरी नहीं समझते। अगर कोई थर्ड पर्सन उनका मैसेज लेके आ रहा है तो भी आप सोचते हैं रहने दो यार, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, अभी जब ज़रूरत थी तब मिली नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं अब उस चेजिंग वाली मोड से जो जो आप रनर थे, चेजिंग वाली मोड से निकल के रनर मोड पे आ रहे हैं, आप अपनी दुनिया में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। तो आपके पर्सन जो पहले आपको चेजर बना के रखे थे, अब खुद चेजर वाले कंडीशन में आ रहे। खुद पहले रनर थे और आप चेजर थे, अब हो रहा है कि आप रनर हो गए हैं और वो चेजर हो गए हैं। वो आपको पीछे पीछे चेज कर रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी पे ध्यान रख रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा जो टाइम है आपके ऊपर जा रहा है, तो उनका काम हो सकता है उतना अच्छा ना चल रहा हो, थोड़ा परेशान चल रहे हो, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और इसीलिए वो कोई भी मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ, आपने जो भी उन्होंने नुकसान किया है उसको आपने एक बाउंड्री खींच के और टैग लगा दिया है कि भाई ये था, तुम ये हो। तो ये चीज़ किसी का लगता है जैसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत नुकसान, आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिए हैं, आप लोगों को इतना पेन दिए हैं। तो आप उस पेन को लेके और नो एंट्री पे लगा दिए हो कि देखो ये है। तो जब भी आएंगे तो उस टेक को देखेंगे तो उनका जो बढ़ता कदम है वो पीछे हो जाएगा। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल, माय डिवाइन फैमिली, माय व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।